तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं देवेंद्र राव स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल पे। आज फरवरी 26 महाशिवरात्रि का पर्व है। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके साथ हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। फरवरी के आखिरी महीने के कगार पर हैं हम लोग और मार्च में होली भी है। क्या इसके बीच ऑन पे शिप से हम लोगों को कोई बड़ी न्यूज मिल सकता है या जो हम लोग सोच के रखे हैं वो गुड न्यूज हम लोगों को मिल सकता है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी लगभग अभी 7 साल कंप्लीट करने को है और अभी हमें ऑनपेसिव से ना तो कोई सही जानकारी मिल पा रही है और ना ही किसी टॉप लीडर इसके ऊपर कोई बातें रख पा रहे हैं। ऐसे में सारे फाउंडिंग मेंबर बहुत से परेशान हैं और परेशान होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं अपने काम धाम को छोड़ के और जो लोग छोटे मोटे जॉब या किसी कंपनी में काम कर रहे थे उसे क्लोज करके ऑनपेसिव के साथ जुड़े हुए हैं। अपने फाउंडरशिप लिए हैं और प्रोडक्ट परचेस करके कंपनी से बड़ी इनकम की उम्मीद लगाए बैठे हैं और अपने आसपास लोगों को या अपने पड़ोसी को भी बस यही बातें कही है कि बहुत ही जल्द हम लोगों का फ्यूचर बदलने वाला है। और ऐसे में अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो लोगों की सवाल की जवाब देना सारे फाउंडिंग मेंबर का सरदर्द बन गया है और बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सारे फाउंडिंग मेंबर को। फाउंडिंग मेंबर को सपने भी इतने ही बड़े दिखाए गए थे कि वो लोग ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों को ये बता चुके थे कि ऑनपेसिव से हमें अपनी फ्यूचर बदलने के लिए बहुत बड़ी इनकम आने वाली है और अपने जनरेशन को हम लोग सिक्योर कर पाएंगे ऑनपेसिव के माध्यम से। जब ये सब सपना अभी भी सपना बन के रह गया है तो शायद सारे फाउंडिंग मेंबर आज परेशान हैं। ज़्यादातर वही फाउंडिंग मेंबर परेशान हैं जो कंपनी से पिछले 3 साल 4 साल 6 साल से जुड़े बैठे हैं, क्योंकि वो लोग हर वो वक्त कंपनी की अपडेट देख रहे हैं, ओएस को लॉगिन कर रहे हैं और जो भी अभी समय चल रहा है ऑनपेसिव में वो लगातार इसके साथ जुड़े हैं। तभी उन लोगों को पता चल रहा है कि कंपनी ने जो भी कमिटमेंट किया है वो ना तो कभी पूरा हुआ है और ना ही हो रहा है। ना तो ओएस में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है, ना ही अपनी प्रोडक्ट किसी प्रकार के कोई चेंज हो रहा है। ट्रैफिक और कमीशन की बातें तो छोड़ ही देना बेहतर है, क्योंकि कंपनी ने जब कहा कि प्रोडक्ट परचेस करते ही आप लोगों को पहली इनकम 100% और अपनी बाकी सारे टीम से 25% मिलेगा, तो ये एक बात तो सही थी कंपनी की कि 100% मिला और बाकी सारे लोगों से हमें 25% का इनकम जनरेट हुआ। और वो इनकम हमें कब मिला? जब हमने ग्राउंड लेवल में जिन लोगों के हमें फाउंडरशिप दिए थे उनसे प्रोडक्ट परचेस करवाए थे। तो इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि हम लोग मेहनत किए हैं तभी वो कमीशन बना है। तो मेरा मानना है वो कमीशन पूरी तरीके से वो फाउंडिंग मेंबर की हक में है और उसको वो विड्रॉल के माध्यम से उसके अकाउंट में आ जाना चाहिए, जबकि 1.5 साल पूरा होने का है अभी भी पेंडिंग विड्रॉल वैसे के वैसे अपने वॉलेट में ही दिखाई दे रहा है। ना तो वो क्लियर हो रहा है और जो लोग क्लियर करने के लिए विड्रॉल लगाए हैं वो भी आज की डेट तक पेंडिंग में ही है। तो इससे हम लोग क्या समझें? अगर कंपनी जो हम लोग मेहनत किए थे उसी पैसे को वो क्लियर नहीं कर पा रहा है तो वो आगे चल के क्या हमें वो बड़ी इनकम दे सकती है जो हम ऑनपेसिव से सपने लगा के बैठे हैं? बड़ी मात्रा में ट्रैफिक, बोनस एंड बहुत सी कमीशन की उम्मीद जो हम लोग लगाए हैं वो सपना क्या सच में पूरा होगा? ये एक सवाल है फाउंडिंग मेंबर की मन में। और अभी तो फाउंडिंग मेंबर सबसे बड़ी दिक्कत में ये है कि ये कंपनी चालू भी होगा या नहीं, क्योंकि आज की डेट में सारे फाउंडिंग मेंबर नेगेटिव हो गए हैं। नेगेटिव होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसी प्रकार का कोई भी अपडेट फाउंडिंग मेंबर को मिल नहीं पा रही है जिससे वो लोग पॉजिटिव रहे। एसआर अगर एक बार आते हैं तो 2-3 महीने तक वो ना तो ओएस में कोई जानकारी दे रहे हैं और ना ही वो लाइव आके कोई भी अपडेट हम लोगों को साझा कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे यूट्यूबर अपने यूट्यूब के माध्यम से इस तरह के बातें भी मार्केट में फैला रहे हैं, जैसे हैदराबाद ऑफिस का बंद होना, बुर्ज खलीफा में और एड नहीं आना, दुबई का ऑफिस क्लोज हो जाने की खबर, इजिप्ट के ऑफिस क्लोज हो जाने की खबर। इस तरह के खबर अगर यूट्यूबर दे रहे हैं तो इसमें फाउंडिंग मेंबर तो नेगेटिव हो गए ही। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर अभी ये भी बोलने लगे हैं कि कंपनी को पैसे जा रहा था प्रोडक्ट परचेस के माध्यम से, तभी कंपनी
बुर्ज खलीफा जैसे में अपना एड शो कर रहा था और दुबई में अपना प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यू बेस में चल रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या अभी बुर्ज खलीफा में कंपनी अपना प्रमोट नहीं कर पाती, या दुबई में जो मॉल है जिसमें कंटिन्यू ओनपेसिप का एड चल रहा था उसको कंटिन्यू नहीं करती। अगर वो अभी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि उसी समय प्रोडक्ट परचेस का समय चल रहा था और कंपनी के पास इनकम आ रही थी, तो कहीं कंपनी उसी इनकम से ही वो सारी चीजें तो नहीं कर रही थी। इस बात की भी लोगों के मन में अभी शंका है। और सबसे बड़ी बात, आज की डेट में अगर फाउंडिंग फैमिली मेंबर नेगेटिव हो रहे हैं तो इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया के जो टॉप लीडर है, जो 2021 या 22 को देखे तो रेगुलर बेस में वो लोग इवेंट करके फाउंडिंग मेंबर को कंपनी के बारे में सही जानकारी वो लोग दे रहे थे। वो लोग आजकल कहाँ गए? पिछले 1 साल से इंडिया में ना तो सही तरीके से कोई इवेंट हो रहा है और ना ही कंपनी के बारे में कुछ जानकारी फाउंडिंग मेंबर को मिल पा रही है। ऐसे में फाउंडिंग मेंबर यूट्यूब के ही माध्यम से सारे जानकारी ले रहे हैं। वो शायद वो सही हो या गलत हो, उन लोगों को कंपनी के अपडेट लेने के लिए उसी के माध्यम से ही जानकारी मिल पा रही है। जो शायद फाउंडिंग मेंबर नहीं चाहते कि यूट्यूब के माध्यम से जानकारी ले, बट उन लोगों के पास कोई ऑप्शन और नहीं बचा, क्योंकि इंडिया के जो टॉप लीडर है वो लोग कहाँ गायब हो गए आज की डेट में किसी फाउंडिंग मेंबर को कोई पता नहीं। वो आके कोई इवेंट अभी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। बस 1 महीने या उसके आसपास डिलन सर का एक ऑडियो या वीडियो आ जाता है, उसके बाद फिर 1 महीना या 1.5 महीना गुजर जाता है। ऐसे में फाउंडिंग मेंबर कहाँ से अपडेट कलेक्ट करें, जबकि ओएस में अपने पॉपअप के माध्यम से कोई जानकारी नहीं आ पा रही है। आप लोग खुद सोचिए, जनवरी 2 तारीख अभी भी पॉपअप में शो हो रहा है एक टॉपअप का, और इसके बाद अभी फरवरी खत्म होने को है, लगभग 2 महीने खत्म होने जा रही है। ऐसे में अपने पॉपअप में कोई भी मैसेज आज तक हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में कुछ यूट्यूबर हैं या कुछ टॉप लीडर हैं जो सिर्फ पॉजिटिव रहने की बातें कहते हैं। अच्छी बात है, मगर आप लोग कितने दिन तक लोगों को पॉजिटिव रहने की बातें कहते रहेंगे? क्या 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे ही जिंदगी गुजर जाएगी क्या, बस लोगों को पॉजिटिव रहने की बातें कहते कहते? ऐसा वो सारे चीजें पूरा करने की बातें आप लोग करें। कब तक क्या हो सकता है, कब तक पेंडिंग विड्रॉल क्लियर हो सकता है, कब तक कंपनी लॉन्च हो सकती है, ये बातें अगर आप सामने रख सकते या एसआर से इसके ऊपर आप लोग सवाल कर सकते हैं और उनसे सही जानकारी लेके आप लोग दे सकते हैं, तभी लोग पॉजिटिव रहेंगे। आपकी बातें सुनकर कितने दिन तक फाउंडिंग मेंबर पॉजिटिव रहेंगे? मेरी बातें किसी को बुरा लगे तो माफ करना, जो मेरे दिल में था वही मैंने बोल दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड इन इट टू विन इट।